ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 11वां अध्याय। नंद जी का गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसना। शुकदेव जी ने कहे, राजन, जब वे दोनों वृक्ष गिर पड़े तब उसके गिरने का शब्द सुनकर यशोदा अति व्याकुलता से दौड़ी और जिस जगह श्री कृष्ण जी को बांध गई थी वहां उनको ना देखकर अधिक घबराकर श्याम सुंदर का नाम लेकर पुकारने लगी। नंद जी भी यशोदा का चिल्लाना सुनकर दौड़ आए। जहाँ दोनों वृक्ष गिरे थे वहां पर क्या देखा कि नंदलाल जी उन वृक्षों के बीच में उखल से बंधे सिकुड़े बैठे हैं। तब नंद जी ने केशव मूर्ति को उखल से खोलकर गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर रोने लगे। यशोदा पर क्रोध करके बोले, तूने मेरे प्राण प्यारे को उखल से क्यों बांधा था? आज परमेश्वर ने इसके प्राण बचाए। उस समय मोहन प्यारे यशोदा की ओर कनखियों से देखकर अपनी आंख मलते जाते थे। यशोदा ने उनको नंद जी की गोद से लेकर अपने गले लगा लिया। जैसे सांप अपना खोया हुआ मणि पावे वैसा ही हर्ष यशोदा को हुआ। गोपियां मोहन प्यारे के प्राण बचने से बहुत प्रसन्न हुई और नंद उपनंद आदि वहां इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि ऐसे पुराने वृक्ष बिना आंधी आए जड़ से क्यों खड़ गए? यह बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। जब एक ग्वाल बाल ने जो चरित्र देखा था जो का तो कह सुनाया, पर उस बालक की बात का विश्वास न करके वे लोग आपस में कहने लगे कि मोहन प्यारे से इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरे होंगे। तब दूसरे ने कहा कि कदाचित ऐसा ही हुआ हो। परमेश्वर की गति परमेश्वर जाने, दूसरा कौन जान सकता है। इसी तरह सब लोग आश्चर्य की बातें करते हुए मन मोहन प्यारे को घर में ले आए। नंद ने ब्राह्मणों व कंगालों को दान में दक्षिणा देकर श्री कृष्ण जी से पूछा, है बेटा, तुमको भी दो मनुष्य वृक्ष में से निकलते हुए दिखलाई दिए थे। ब्रजनाथ ने कहा, हे बाबा, हमने कुछ नहीं देखा। नंद जी ने उनको अपने गले लगा लिया और उनके शरीर में जो धूल लगी थी उसे पोंछ दिया। तब नंदलाल जी बोले, माखन ले वारी मात, भूख लगी मोको बहुत, आज ना खायो प्रात सुन वचन। यशुमती हंसी। यह वचन सुनते यशोदा ने माखन, रोटी, मेवा, मिठाई आदि ला दिया। सो मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों समेत बड़े हर्ष से भोजन किया। जब श्री कृष्ण जी के वर्षगांठ का दिन आया तब नंद जी ने अपने जाति भाइयों और ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक खिलाकर बड़ी खुशी मनाई और उपनंद आदि ग्वालों से कहा कि गोकुल में नित्य नया उत्पात उठता है, इसलिए दूसरे स्थान पर जहाँ घास व जल का सुख हो चलकर बसना चाहिए। यह सुनकर उपनंद ने कहा कि वृंदावन में जहाँ गोवर्धन पर्वत है चलकर बसो तो अच्छी तरह आराम पाएंगे। जब यह सम्मत सबको भला मालूम हुआ तब दूसरे दिन शुभ साहित्य में नंद जी अपने जाति भाई गोकुलवासी और घर की सब वस्तु समेत वृंदावन को गए। संध्या समय पहुंचकर वृंदा देवी का पूजन किया और आनंद पूर्वक वहां बसे। श्याम सुंदर की कृपा से वृंदावन फूल फल घास आदि से हरा हो गया। अनेक रंग के पक्षी बोलने लगे। सब लोग वहां अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बनाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। गौं को वहां चराने का बड़ा सुख था। सब लोग नित्य नई नई लीला केशव मूर्ति की देखकर सुख पाते थे। दोहा, सुख यशुमती अरुनंद को कृष के बखान, सकल सुखन के खानी हरि, जहाँ रहे सुखमान। हे राजन, जब ब्रजनाथ जी 5 वर्ष के हुए तब उन्होंने नंद रानी से कहा कि हे मैया, हम भी बछड़ा चराने जाएंगे। तुम बलदाऊ से कह दो कि वन में हमको अकेला ना छोड़े। तब यशोदा बोली कि हे बेटा, बछड़ा चराने के लिए बहुत से बालक तुम्हारे यहाँ चाकर हैं। मेरी आंखों के सामने से तुम अलग मत हो। यह सुनकर नंदलाल जी ने कहा कि तुम मुझको बछड़ा चराने और खेलने के वास्ते वन में न जाने दोगी तो मैं माखन रोटी ना खाऊंगा। जब यशोदा कन्हैया जी के हट करने से हार गई तब शुभ साहित्य में ब्राह्मणों को कुछ दान देकर सब ग्वाल बालों को बुलावा और श्याम बलराम को सौंपकर उनसे कहा कि तुम लोग बछड़ा चराने बहुत दूर मत जाना और संध्या होने से पहले दोनों भाइयों को घर ले आना। इनको वन में अकेले ना छोड़कर अपने साथ लिए रहना। ऐसा समझाकर श्री कृष्ण जी व बलराम को बछड़ा चराने के लिए भेजा। श्याम व बलराम ग्वाल बालों समेत यमुना के किनारे बछड़ा चराने और खेलने लगे। दोहा, दिए बच बगराए सब, चरत आपने रंग, बच्च चरावर नंद सूत, मिली ग्वालन के संग।
उर्मुख तन की मालशीष, मुकुट कटी पितपट, हाथ लुकुटिया लाल हो डोलत, ग्वालन संग प्रभु। माखन रोटी और जल, शीतल छाक बनाए, दिन हो जल्दी ग्वाल संग, यशुमती बन ही पठाए। जब कंस ने सुना कि नंद आदि गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसे हैं, तब उसने वत्सासुर को बुलाकर विनयपूर्वक श्याम सुंदर के मारने के लिए भेजा। जब वत्सासुर बछड़ा रूप वृंदावन में आया और जो बछड़े श्याम सुंदर चराते थे उन्हीं में वह भी मिलकर चरने लगा, और उसे देखते ही सब बछड़े डरकर इधर उधर भाग गए। तब केशव मूर्ति ने उसे पहचान कर आग की सेंस से बलराम जी से कहा कि हे भाई, यह राक्षस कंस के भेजने से बछड़ा रूप बनकर मुझे मारने के लिए आया है। वत्सासुर अपनी दांत लगाए हुए चरते चरते श्री कृष्ण चंद्र जी के पास आ पहुंचा। तब मोहन प्यारे ने उसका पिछला पांव पकड़कर घुमाकर वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि उसके प्राण निकल गए। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। यह देखकर ग्वाल बाल बोले कि हे नंदलाल जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो कपट रूप राक्षस को मार डाला, नहीं तो यह हम सबको खा जाता। फिर सब लोग प्रसन्न होकर खेलने लगे। जब राजा कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल सुना, तब अति चिंतित होकर उसके भाई बकासुर को भेजा। सो वह बकुला रूप से वृंदावन में आया और यमुना के किनारे पर्वत के समान रूप बनाकर इस घात में बैठा कि श्री कृष्ण जी आवे तो मछली की तरह उनको निगल जाऊं। श्याम सुंदर ने उसको देखकर जान लिया कि यह राक्षस है, और किसी ग्वाल बाल ने नहीं पहचाना। ग्वाल बालों ने मोहन प्यारे से कहा कि हे भाई, हमने तो इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा था। श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम इसको मारेंगे। ऐसा कहकर नंदलाल जी ग्वालों के बरतने पर भी उस बगुले के पास चले गए। जब वह श्याम सुंदर को उठाकर निकल गया और अपना मुख बंद करके प्रसन्न होकर मन में कहने लगा कि आज मैंने अपने भाई वत्सासुर का बदला लिया। यह हाल देखते सब ग्वालपाल व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि हम लोग चलकर यशोदा जी से यह हाल कहें। इस समय बलभद्र जी भी ना मालूम कहाँ पीछे रह गए हैं। ऐसा कहते व रोते हुए ग्वाल बाल मारे डर के वहाँ से भागे। जब थोड़ी दूर पर बलभद्र जी से भेंट हुई, तब लड़कों ने बलराम जी से कहा कि हमारे बरजने पर भी मोहन प्यारे बगुले के पास चले गए, सो वह उनको निकल गया। बलराम जी बोले कि तुम मत डरो, नंदलाल जी उसको मारकर तुमसे यहाँ मिलेंगे। जब ब्रजनाथ ने ग्वाल बालों को दुखी देखा, तब अपने अंग में ऐसी ज्वाला उत्पन्न की कि उस बगुले का पेट जलने लगा। उस राक्षस ने व्याकुल होकर श्याम सुंदर को उगल दिया। जब नंदलाल जी ने उसकी चोंच का निचला भाग पांव से दबाकर ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर चीर डाला, वह राक्षस मर गया। उस समय देवताओं ने बड़े हर्ष से बाजे बजाए। दोहा बक्कासुर सुरपुर गयो अधम, असुर तन त्याग, सुर हर्षत वर्षत सुमन गगन सहित अनुराग। जब मरते समय उस बुगले ने बड़ा शब्द किया, तब बलराम जी ने ग्वाल बालों से कहा कि कन्हैया ने राक्षस को मार डाला, चलो हम लोग भी देखें। जब सब बालक व बलराम जी वहाँ पर गए, तब नंदलाल जी ने अपने सखा लोगों से कहा कि हमने चोंच फाड़कर इसको मारा है। यह बात सुनते सब ग्वाल बाल परमेश्वर से विनय करने लगे कि आज नंदलाल जी के प्राण नारायण जी ने बचाए। तीनों लोकों में कोई इनका मारने वाला नहीं है। जब से उत्पन्न हुए, तब से इन्होंने कई राक्षसों को मार डाला। यह हमारा बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो इनके सखा कहलाते हैं। जब मोहन प्यारे संध्या समय ग्वाल बाल व बछड़ों समेत हंसते हुए खेलते हुए अपने घर आए, तब मुरली की ध्वनि सुनते सब ब्रजबाला प्रसन्न होकर अपने अपने घर से बाहर निकल आई और बनवारी लाल की छवि देखकर बहुत प्रसन्न हुई। ग्वाल बालों ने अपनी अपनी माता और यशोदा आदि से बकुला व वत्सासुर दोनों राक्षसों की मारे जाने का हाल ज्यों का त्यों कह दिया। दोहा मोहन लीला नंद सो ग्वालन कही सुनाए, देवी देव मनाई के मात लियो उर लाए। सुनी ग्वालन के मुखंते वत्सासुर की बात, यशुमती सबके पाप परिवार बार पछितात। भई मेहरी उर्त्रास बचे, आज हरि असुरते, मैं न बिगाड़ योकाय भय सहायक आनी विधि। हे राजन, उस दिन नंद जी ने बहुत सा दान मोहन प्यारे के हाथ से कराकर कहा कि हम लोग गोकुल छोड़कर वृंदावन को चले आए। तिस पर भी नित्य नया उत्पात श्री कृष्ण जी के पीछे उठता है। अब यह गांव छोड़कर कहाँ जाएं? परमेश्वर की कृपा से हमारे कुल देवता सहायक हुए, जो श्याम सुंदर का प्राण राक्षसों के हाथ से बचा। यशोदा बहुत पछताकर नंदलाल जी को समझाने लगी, हे बेटा, तुम वन में मत जाया करो, तुम्हारे पीछे अनेक राक्षस लगे रहते हैं। मोहन प्यारे ने कहा, हे मैया, हमको वन में ग्वाल बाल अकेले छोड़ देते हैं और मैं उनके साथ बहुत दुख पाता हूँ। अब मेरी भलाई बछड़ा चराने जावे,
मुझको तू चकई भवरा मंगा दे, हम गांव में खेला करेंगे। दोहा। मोहि लियो मन जननी को, मधुरे वचन सुनाए, वत्सासुर का सोच दर्शन में दियो मिटाए। हे राजन, यशोदा ने प्रसन्न होकर उसी समय उनको चकई भवरा मंगा दिया। तब ग्वाल बालों के साथ उसे खेलने लगे। गोपियां नंदलाल जी के साथ अति प्रीति रखकर एक क्षण उनको देखे बिना नहीं रहती थी। इसलिए जब चकई खेलते समय कोई ब्रजबाला उनके निकट आकर खड़ी होती थी, तब नंदलाल जी हंसी से चकई घुमाकर उसके गहना में जो गले में पहने रहती थी फंसाकर उनको छेड़ते थे, और गोपियां अंतकरण से प्रसन्न होकर प्रकट में गालियां देती थी। केशव मूर्ति किसी से जामुन व बेर आदि फल लेकर उसे जो अन्न देते थे, वह उनकी महिमा से मोती रतन हो जाता था। इसलिए अनेक ब्रजबाल बेचने के बहाने लालच वश उनके यहाँ आती थी। मनहरण प्यारे इसी तरह नित्य नई लीला करके वृंदावन वासियों को सुख देते थे। दोहा। धनी धनी ब्रज के नारी नर, धनी यशोदा धनी नंद, बिहर तजी जन के सदन में ब्रह्मा सचिदानंद। कही कही देव सिहाय, धन्य धन्य वृंदा विपिन, जहाँ चरावत गाय सकल, सुरन हरि मुकुटमणि। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहे, राजन, ग्वाल बालों ने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया था, इसलिए जिनका दर्शन ब्रह्मादिक को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता था, उस परम ब्रह्म के साथ वे खेलते थे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया